सब रखते वगैरह जो भी आपने कहा ना, बराबर जी, वो हिंदू है, ठीक है। और अभी वो सत्य को नहीं जानते जी। हिंदू तो सत्य को नहीं जानते, वो अनजान है, ये सभी बातों से वो अनजान है। उन लोग अपने पारंपरिक बातों को उन लोग करते, उनका पूजा करना, उन फोटो रख के हार चढ़ाना, ये जो भी है वो हिंदू का क्या बोलते हैं, रीति रिवाज है जी। अगर एक मसीह का बंदा ये नहीं करेगा जी, मसीह का बंदा ये सोचेगा कि मैं मेरा खुदा के सामने मैं मरे हुए को नहीं रखूंगा। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में मुझे महाराष्ट्र के एक भाई के द्वारा व्हाट्सएप पर एक पैम्फलेट प्राप्त हुआ जिसमें मशीनरी वालों का नंबर था। मैंने जब उस नंबर पे फ़ोन किया तो उन महाशय ने स्वयं ना बात करके अपनी बहन को मेरा नंबर दिया कि भैया मुझसे बात करें। तो उसके पश्चात करीब रात के 8 बजे बहन जी का कॉल आया और हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में मेरा उद्देश्य अपना सत्य उन्हें बताना नहीं था, बल्कि उनका सत्य जानना था। इसीलिए मैं अपने द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न पर कड़ाई से बात नहीं कर रहा था और उन्हें बात को घुमाने की पूरी छूट दे रहा था। इस चर्चा की शुरुआत तो सामान्य तरीके से ही हुई है, परंतु इसका अंत थोड़ा मज़ेदार हुआ है। तो आज की पहली कड़ी में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार क्रिश्चियन मशीनरी वाले एक सामान्य हिंदू को, जो ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के विषय में नहीं जानता, उसे कैसे झूठी बातें बताकर भ्रमित करते हैं। तो उन्हीं मशीनरी वाली बहन से हुई पहली बातचीत का पहला हिस्सा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ बहन नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेरे भाई ने आपसे बोला था ना मैं कॉल करेगी। हाँ बहन मुझे कहाँ पर रहते हैं आप? बहन मैं आप चर्च में जाते हैं क्या? कभी गए चर्च में? एक दो बार गया हूँ बहन, और एक पास्टर जी थे, उन्होंने मुझे बाइबल भी दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद आप आराधना में जाते हैं? कभी गए? नहीं जाता नहीं जाते हैं ना। चलो ठीक है, मुंबई आने के बाद आइएगा हमारे चर्च में। हमारा चर्च का तो उधर एड्रेस लिखा रहेगा ना, चेंबूर अमरमाल में है। जी। अभी आपने ये जो विषय कहा था ना कि वो इंसान गुजर गया, लेकिन उनके बाद, मरने के बाद वो लोग सब रखते वगैरह जो भी आपने कहा ना, बराबर जी, वो हिंदू है, ठीक है। और अभी वो सत्य को नहीं जानते जी। हिंदू तो सत्य को नहीं जानते, वो अनजान है, ये सभी बातों से वो अनजान है। उन लोग अपने पारंपरिक बातों को उन लोग करते, मरने के बाद उनका पूजा करना, उन फोटो रख के हार चढ़ाना, ये जो भी है वो हिंदू का क्या बोलते हैं, रीति रिवाज है जी। अगर एक मसीह का बंदा ये नहीं करेगा जी, मसीह का बंदा ये सोचेगा कि मैं मेरा खुदा के सामने मैं मरे हुए को नहीं रखूंगा, जी, ठीक है। और अपना जो सिर, अपना जो हाथ है ना, केवल जीसस के सामने सिर झुकने का, अपना हाथ जो है उनको सामने हाथ जोड़ने का, इंसान के सामने, मरे हुए को सामने, फोटो के सामने हमारा सिर, हमारा हाथ नहीं जोड़ने का, ना ही सिर झुकने का। तो जैसे कि वो भगवान शंकर जी हो गए उनके, या फिर जो लक्ष्मी माता हैं, या फिर जो भी हैं, तो वो मतलब सही है कि गलत है? देखिए, मैं उस विषय के बारे में मैं आपसे मैं बात नहीं करूंगी, वो जी भगवान है। अभी आप पूछ रहे हैं ना, हाँ, मैं इसके लिए आपको बोलती हूँ, आप कलिसिया में जब आओगे, वचनों को जानोगे। कलिसिया दैट मीन्स चर्च ना? चर्च, ओके। चर्च को हिंदी में कलिसिया बोला जाता है, ठीक है। जब आप चर्च में आओगे, बाइबल का हर एक वचन आप जानोगे, तो आपको पता चलेगा सत्य क्या है। वचन सुन के, हम वचन के प्रकार से हम रहेंगे, तो ये जो संसारिक जो बातें हैं, अभी आप जो भगवान की जो भी नाम बोले ना, तो मैं भी हिंदू से आई हूँ, अच्छा। मेरा कास्ट भी बी है,
हाँ, मेरा कास्ट, मेरा जो भी सरनेम, मेरा जो भी कुछ है, मेरा वही है, लेकिन मेरा जो मानना, मेरा विश्वास करना वो बदला है। जी जी। हाँ, वही जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तो हमें उसके बारे का जानकारी नहीं पता चलेगा। जैसे कि बहन वो पैम्फलेट जो मुझे मिला था ना, तो उसमें ये लिखा था कि मनुष्य मृत्यु के बाद मनुष्य का नया जीवन, नया जीवन है। तो वो नया जीवन कैसे, मैं थोड़ा सा इस पे हाँ, हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर हमारा मिट्टी है। जी जी। हम मरने के बाद हमारे में दफनाया जाता है, हिंदू में जलाया जाता है। हमारा शरीर का अंत होता है, हमारा अंदर का जो प्राण है ना, हमारा जो प्राण कभी अंत नहीं होता है। बराबर। ये तो वैसे हिंदुओं में भी बोला जाता है, वो लोग भी बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, और इस तरीके से बताते हैं। एक दो जगह, एक होता है स्वर्ग, एक होता है नरक। राइट। ठीक है। इंसान की जो कर्म है जो सही है, अगर जब तक इंसान रहता है, वो पाप नहीं करने का, वो किसी को लूटने का नहीं, किसका हत्या नहीं करने का, किसी का बुराई नहीं करने का, किसी को गलत नजरों से देखने का भी नहीं, किसी को गलत नजरों से विचारों से छूना भी नहीं चाहिए। ये सभी होता है पाप। बराबर है। जब एक मसीह का बंदा एक मसीह के अंदर आएगा ना, वो ये सब चीज नहीं करेगा। जी जी जी। एक चोरी नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को लूटेगा नहीं, किसी को डांटेगा नहीं, किसी का हत्या नहीं करेगा, कोई भी स्त्रियों को गलत नजर से देखेगा नहीं, चाहे नहीं तो फिर गलत नजर से छुएगा भी नहीं। ये सभी एक मसीह के अंदर एक बंदा आ जाता है ना, जो जीसस को जानने लगेगा, उसके वचनों को सुनने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, मसीह के अंदर जब जाने लग जाएगा ना, ये सभी नहीं करेगा। जी 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 जी। नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं। बहन आप पास्टर हो क्या? नहीं, मैं पास्टर नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि आप पास्टर हैं। वैसे पास्टर औरतें बन सकती है ना? पास्टर हर कोई बन सकता है। पास्टर बनने के लिए भी वही बोलती ना, अगर एक इंसान को पास्टर बनना है तो मसीह का जानकारी रहना चाहिए। मसीह जो जीसस है, जीसस क्राइस्ट। हाँ, जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम किसका सेवकाई करेंगे? बराबर। अगर हम, आपने बोला एक पास्टर का काम क्या होता है? सेवकाई। वो सेवा करेगा। वो सेवा किसका करेगा? जीसस का करेगा। अभी आप है, अभी आपको जीसस के बारे में जानकारी नहीं है, अभी मैं आपसे कह रही हूँ ना। नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो है बहन, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज तो है। थोड़ा बहुत मैंने, हालांकि कुरान ये बाइबल भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगता था। अब पता नहीं ये क्या है, शैतान की भटका देता है। देखो, अभी एक मोतीचूर का लड्डू है। राइट। एक मोतीचूर का लड्डू है, एक मेथी का लड्डू है। दोनों का टेस्ट अलग है ना। जब तक हम खाएंगे नहीं मेथी का लड्डू तो उसका स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। मोतीचूर का लड्डू खाएंगे तभी हमें पता चलेगा, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, लेकिन हेल्दी बनने के लिए तो ये मेथी वाला लड्डू ही अच्छा रहेगा, भले कड़वा रहेगा। मेरा ये कहना, जब तक हम नहीं खाएंगे तो हमें स्वाद पता नहीं चलेगा ना। सही है, एब्सोल्युटली। वैसे ही मसीह का जो प्रेम है, जीसस का जो प्रेम है, जब तक हम उसे नहीं खाएंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो वो हमें बोरिंग लगेगा। जैसे आपने कहा कि मुझे बाइबल पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, जब वही बोलते ना, वो बस एक प्यार का ना, एक सच्चा प्रेम केवल जीसस ही है। वो प्रेम का एक मतलब है इंसान का। जैसे कि बहन परमेश्वर, जैसे कि ये वो पैम्फलेट जो मुझे मिला था, उसमें लिखा था कि मृत्यु के बाद का नया जीवन, मनुष्य का नया जीवन। तो वो नया जीवन कैसा होगा? वो वही बोल रही है ना, हमारा शरीर मरेगा, हमारा जो प्राण नहीं मरता है, वो हमारा जो प्राण है जो भगवान ने हमें बनाया उसके पास जाता है। उसके पास जाता है, वो एक नया जीवन होता है। उनके साथ रहना, परमेश्वर के साथ रहना। उधर स्वर्ग में परमेश्वर का दिन भर आराधना होता है, गीत चालू रहता है, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्तुति करेंगे। स्वर्ग में केवल वो परमेश्वर का आराधना ही होता है स्वर्ग में। वो एक नया जीवन है, वो एक प्राण का नया, इसके लिए बोलता है
मनुष्य का मरने के बाद एक नया जीवन। वो नया जीवन क्या है? जो हम जीसस के साथ स्वर्ग में जो जीने वाला जीवन को नया जीवन कहा जाता है। एब्सोल्युटली। तो बहन, हाँ। जैसे कि वहाँ पे बोला गया है कि स्वर्ग में अभी तक कोई गया नहीं है, ऐसा लिखा है, ये यूहन्ना 3:13 में लिखा है कि और कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल वही स्वर्ग में उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जीसस आपने बाइबल पढ़ा रहेगा, थोड़ा बहुत आप बोले नहीं, वहाँ पे वो पैम्फलेट में भी लिखा है, पैम्फलेट में ये बात लिखी है कि केवल जीसस के सिवाय और कोई आज तक स्वर्ग में गया ही नहीं है। सुनिए, अभी जो स्वर्ग में जीसस है, जीसस ये वचन बोला है कि मैं वापस आऊंगा। तो वापस जब आएंगे तो बाइबल में जो भी चिन्ह लिखा है, भूकंप आएगा, राज्य के विरोध राज्य होएगा, अपना अकाल आएगा। अभी देश में जो हो रहा है ना, अकाल आ रहा है, गेहूं नहीं मिल रहा है, इस सब जैसे कोरोना भी आया था जी, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। इसका ये चिन्ह है कि जीसस वापस आने वाले हैं। जो उनके लिए सच्चा रीति से जिया हुआ है ना, जो मसीह को अपनाकर जो उनके लिए जिया है ना, उनको लेने के लिए वो आने वाला है। जब वो आएगा ना तो हमारा शरीर रूपांतर हो जाएगा। तो सिस्टर कब, मतलब जैसे कि कुछ उसमें बाइबल में भी कुछ बताया है कि जीसस कब आने वाले हैं? ये जो जीसस कभी आएगा ना, ये कोई नहीं जानता, केवल इतना जानते हैं कि आने वाला है। हाँ, बस उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि भाई जीसस बादलों में कभी आने वाला। वो जब बादलों में आएगा ना, वो एक अपन आँख बंद करके जो आँख खोलते हैं ना, वैसे हम रूपांतर होकर जो जीसस के बच्चे जो बपतिस्मा लेकर उनके लिए सच्चा रीति से सभी मसीह के लोग जीसस आने में नहीं जाएंगे। सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन होके जीते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। जो सच्चाई से उनके डर मानकर, वचनों का भयभीत मानकर जो चलता है ना, केवल वो ही है जो परमेश्वर आगमन जब आएंगे ना, वो रूपांतर होकर उनके साथ जाकर फिर उनके साथ स्वर्ग में वो जिएंगे। एक न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन में सभी का न्याय होएगा। मैं हूँ तो अगर मैं भी गुनाह की रहेगी, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के बिना मैं अपनी मनमानी से जी रहेगी तो मुझे नरक मिलेगा। मसीह को प्रेम कर कर उनके लिए मैं सच्चाई से जी कर उनका सेवकाई कर कर मैं उनका प्रियता बन के जीऊंगी ना, तभी मैं स्वर्ग जाएगी। ये दो जगह है। जैसे कि बहन, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे लिखा है कि कोई भी सिवाय प्रभु यीशु के कोई भी स्वर्ग पे नहीं गया, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे अगर हमारा जो जजमेंट डे है उस दिन अगर यीशु हमारा न्याय करेंगे, प्रभु यीशु, और हम पास हो जाएंगे उसमें, तो उसके बाद हम जजमेंट मतलब ये स्वर्ग में जाएंगे। नहीं तो उससे पहले कोई भी अभी तक स्वर्ग में नहीं गया है सिवाय परमेश्वर के पुत्र के। सभी जो अभी मरे हैं ना, जो मसीह के अंदर मरे हैं, मसीह के अंदर जो मरे हैं ना, वो सब विश्राम में ये सोच के विश्राम किए कि मसीह आएगा तो पहला जो मरे हैं ना वो पहला उठ के जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो इसीलिए RIP कहते हैं, रेस्ट एंड पीस, के जब तक हमारा जजमेंट नहीं होगा तब तक हम रेस्ट और पीस करेंगे। हाँ, जब हमारा जब कभी न्याय होगा जब हम जिंदा है तो हाँ, इसके लिए मैं बोलती हूँ, अब जब मुंबई में आओगे ना तो अब जरूर में आइएगा, तभी ये सब सत्य जानकारी आपको होगा। नहीं बहन, जैसे कि मैं ये कह रहा था कि मतलब ये तो पक्का है कि प्रभु यीशु अभी तक कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा सिवाय प्रभु यीशु के, लेकिन अगर आप जी न्याय का दिन आएगा ना, न्याय का दिन होने के बाद ही हम सब स्वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ पे बाइबल का राजा 2 में लिखा है, 2 अध्याय नंबर 2 और वचन नंबर 11 में लिखा है कि एलिशा क्या नाम से चलते चलते अग्नि के रथ पे वो स्वर्ग में चला गया था। उसको उठाया गया स्वर्ग में, लेकिन वो तो गया, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि और कोई भी आज तक स्वर्ग में गया नहीं है। नहीं, इसके लिए देखो, अगर हम देखने जाएंगे ना, उसमें बहुत सारी रहस्यमय है बाइबल का वचन रहने भी। वो केवल पवित्र आत्मा ही जान पाएगा ये सब रहस्यमय। जैसे कि बहन सिस्टर, आप तो एक लेडी हो, आप बहुत अच्छे से आप तो इन सबको बारे में जानती हो। जैसे कि मैंने बताया, मैंने शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ा था ये उत्पत्ति का, तो मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि आखिर हव्वा को इतना दंड क्यों दिया परमेश्वर ने। देखो सुनिए,
पहला परमेश्वर ने हमारी जरूरत का पूरा दिन बनाया, मछली बनाया, पौधे बनाए, झाड़ बनाया, जो हमें फ्रूट के वो सब बनाया, उजाला बनाया, अंधेरा, पानी अलग, ये सब पृथ्वी का सृजन किया। उसके बाद आदम को बनाया। आदम को क्यों बनाया? ताकि ये सभी का वो शासन करे और केवल परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन परमेश्वर ने ये सोचा आदम अकेला रहना वो अच्छा नहीं है करके उसके लिए हवा को बनाया। वहाँ पे ये बताया गया है बहन कि आदम उदास रहता था। जब ये परमेश्वर ने बनाया, परमपिता परमेश्वर ने, तो वो आदम उदास रहता था, तो उसकी उदासी दूर करने के लिए हवा को बनाया। तो मतलब कि एक औरत उदासी दूर करने के लिए आदमी के बनाई गई है। नहीं, आप शादीशुदा है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, शादीशुदा, ठीक है। आप शादीशुदा है। आप जब शादी होने के पहले आप अकेले थे। हाँ, तो अकेला रहना इंसान को अच्छा है क्या? हमारा वाइफ हमारे साथ रहना वो अच्छा है? हाँ, वाइफ रहेगी तो अच्छा ही रहेगा। और वाइफ के लिए भी, वाइफ भी तो यही सोचेगी कि अगर उसका आदमी रहे तो उसके साथ अच्छा रहेगा। हाँ, तभी परमेश्वर की नजरों में आदमी अकेले रहना अच्छा नहीं, उसका सही साथीदार बनाया। आपने बात पूछा था ना कि हवा को दंड क्यों मिला, ठीक है। परमेश्वर ने हरि को ये सोच के रखा कि वो केवल परमेश्वर का आज्ञा माने, उनका बात सुनकर चले, उनका आज्ञा मानकर अपना जीवन बिताए। लेकिन हवा को धोखा देने के लिए उधर सांप आके उसको फंसाया, उसको नजरों में वो फल दिखाया। परमेश्वर ने क्या बोला? ये फल को नहीं खाने का। परमेश्वर ने वो को बीच में क्यों रखा? इन लोग मेरा बात सुनते कि नहीं सुनते, ये मेरा आज्ञा मानते कि नहीं मानते। परमेश्वर ये देखना चाहते थे। हाँ, परमेश्वर परीक्षा लेते हैं ना, तो दोनों का ये सोचिए, वृक्ष को रख के बोला ना कि तुम लोग इसको खाओगे तो तुम्हारा पाप का आंखें खुल जाएगा। बट बहन, बात ये भी है ना, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि परमेश्वर अगर परीक्षा हमारी लेता है, राइट, तो परीक्षा का रिजल्ट जिसको नहीं पता होता, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको हर एक चीज का पता है, तो क्या उसको रिजल्ट नहीं पता है कि भैया इसीलिए तो वो परीक्षा ले रहा है? नहीं पता है, परमेश्वर तो देखो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। नहीं, आप एक का अंधभक्त नहीं हो, आप कईयों के अंधभक्त हो ना। चांद के 2 टुकड़े होते हुए भी नहीं देखा, फिर भी आप अंधभक्ति कर रहे हो। आपने मोहम्मद साहब को बुर्राकुल नबी पे बैठ के जाते हुए नहीं देखा, फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। आपने फरिश्तों को नहीं देखा, फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। आपने कयामत का दिन का पता नहीं है, फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। तो अंधभक्त तो आप, बुत परस्ती की बात है तो बुत परस्त भी आप हो। क्या बोल रहे? भूत परस्ती क्या बोल रहे? हाँ, बुत परस्ती भी तो आप में सबसे ज्यादा है, इस्लाम में सबसे ज्यादा है।